हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों से आपको मालूम है गेट 24 का रिज़ल्ट आ चुका है और आई गेट से बहुत से लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी रैंक प्रोड्यूस किया है। उनमें से एक टॉपर हमारे साथ में है जिनका नाम है दीपांश पांडे, जो शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में फाइनल ईयर के अंदर में है और इनकी रैंक है 1150 और ये फाइनल ईयर के अंदर में भी रैंक अच्छी रैंक है और फाइनल के अंदर में बिना ड्रॉप लिए इस रैंक को प्रोड्यूस करना बड़ी बात है। इसमें भी इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी और अच्छे कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी शानदार इनको मिलेगा, क्योंकि पहले भी आई गेट के एलुमनीज़ इस रैंक पे अच्छी जगह जा चुके हैं और अच्छा प्लेसमेंट आज की डेट में उठा चुके हैं। तो दीपांश, सबसे पहले आपको आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और पापा क्या करते हैं। सर, मेरी मम्मी, एक पापा और एक छोटा भाई है। पापा तो एक हम लोग की शॉप है शिवम सुपर बाजार, वो संभालते हैं, और मम्मी हाउसवाइफ ही है। ओके। तो दोस्तों, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी। मेरी स्कूलिंग MGM से हुई है, सेक्टर 6 भिलाई। ओके, 10 और 12 वहीं से आपने किया हुआ है पूरा। तो मैं ये भी जानना चाहेंगे कि आप बचपन में पढ़ने में कैसे थे, आपके परसेंटेज कैसे थे 10th में और 12 में। सर 84 से मेरा कभी ऊपर उठा ही नहीं है सर। 84 85 कॉलेज में भी वही रहा है। तो अच्छा, तो 84 85 मतलब आपको वरदान मिला हुआ है, इतना ही मिलेगा। सर हर जगह, जेई में हो, कॉमेंट में, हर जगह 85% से कभी ऊपर जा ही नहीं पाता है। ठीक है, मतलब आप हम बोल सकते हैं कि आप एक होशियार बच्चे थे कि यहाँ एवरेज बच्चे थे। सर एवरेज ही है सर, एकदम जस्ट बिलो एवरेज। अच्छा, चलिए एवरेज मान लेते हैं कि आप एवरेज बच्चे थे। तो उस समय जब आप IIT, जैसे अपने भिलाई का एक माहौल है और जो कि मिडिल फैमिलीज़ का भी एक वो रहता है, सपना रहता है कि हमारा बच्चा IIT वाईटी NIT वगैरह में जाके अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छा प्लेसमेंट उठाए, और पेरेंट भी खूब दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं, खासकर IIT JEE की प्रिपरेशन के टाइम में। तो उस समय क्या इन्वायरमेंट था आपको IIT को लेकर। एक्चुअली पे उस टाइम पे तो पेरेंट्स खुद ही इनिशिएटिव ले लिए थे 11th-12th में कि IIT जाएगा, ये करेगा। जब मैं बता दिया था 10th में कि मैं मैथ्स लूँगा करके, तो पेरेंट्स खुद ही पैसा खुद ही पैसे देना शुरू कर देते कि भाई ये जाओ, कोचिंग ढूंढो, ये करो, वो करो करके। तो उस टाइम पे तो फिर से 85 परसेंटाइल JEE में भी। तो आपने मतलब तैयारी की थी कि 85 परसेंटाइल आप लाए भी थे। तो फिर आप ड्रॉप लेने का मूड नहीं बनाया कि 85 आया है तो ड्रॉप ले लेता हूँ। मैं एक्चुअली पे ना ड्रॉप लेने का मूड बनाया था, बट मेरे कुछ भाई वगैरह लोग थे, उन लोगों ने आके ड्रॉप मत ले, कॉलेज आसपास जो है उसमें एडमिशन ले ले और वहाँ पर फर्स्ट ईयर में एक और बार दे देना। ओके, तो फिर आपने फर्स्ट ईयर में दिया था। हाँ, फर्स्ट ईयर में एक और बार दिया था मैं। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ। उसके बाद भी ना परसेंटाइल 90 के अबव चले गया था, मतलब 95 के अराउंड था। बट ऐसा हो गया था कि मेरे को जो कॉलेज मिल रहा था बेस्ट केस में भी, क्योंकि करना मुझे CS ब्रांच में ही था, मेरे दूसरे ब्रांचेस में इंटरेस्ट नहीं थी कभी, तो उस टाइम पे भी थोड़ा इधर ऊपर नीचे हुआ। तो फिर तो मतलब फर्स्ट ईयर में आपने फिर गेट का, मतलब आपने इसका क्या IIT JEE का एग्ज़ाम लिखा। हाँ। तो गेट का फिर कहाँ से मूड बना आपका कि कहाँ से, मतलब कौन आपको रास्ता दिखाया गेट का। मेरे जो भाई लोगों ने मुझे बोला था कि यहाँ पर रह के कर ले फर्स्ट ईयर में, उन लोगों ने भी गेट दिया हुआ था। वो एक्चुअली पे दूसरे ब्रांच वाले थे गेट के, बट उनकी भी रैंक अच्छी आई हुई थी। IIT बॉम्बे से उन लोगों ने पढ़ा था, BIT से इंजीनियरिंग की हुई थी, तो मेरे को लगा कि शायद मैं भी कर पाऊँगा करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो फिर आपने IGATE को ही क्यों चूज़ किया। मेरे भाई की एक फ्रेंड थी जो यहाँ पर IGATE की एलुमनाई है, उनकी जूनियर थी वो, कोमल राठौड़ करके। तो फिर उनके थ्रू पता किया गया, तो फिर उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सिर्फ यहीं आना है करके। तो आप आए और यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। किस सेमेस्टर से आपने ज्वाइन कर लिया था यहाँ। मैं ना 5th सेमेस्टर के एकदम स्टार्ट से आ गया था। तो आपने फिर 6 सेमेस्टर भी एग्ज़ाम लिखा होगा गेट। बिल्कुल। तो उस समय 6 सेमेस्टर तक कितने सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए थे। 6 सेमेस्टर तक मैंने ना एग्जैक्टली 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कवर किए हुए थे और 6 सब्जेक्ट कर रहा था। तो उस समय आप क्वालिफाई कर गए थे। हाँ, उस टाइम पे मेरी रैंक आई थी 4056। 4060, मतलब क्वालिफाई हो गए थे। हाँ। लेकिन मुझे एक बात अभी याद आ गई आपसे बात करते करते, और आप 6 से जब एग्ज़ाम देख के आए थे तो आप उससे मिले थे। हाँ। मिलते समय आपने बोला सर सारे क्वेश्चन बना के आया हूँ। सारे क्वेश्चन बना के, और 25 एकदम तुक्का मार के आया हो। हाँ। तो मैं भी हंसने लगा, बेटा तो क्या करके आया है। तो कितना सच्चाई था, आपने ऐसे मजाक में बोल दिया था कि वाकई ऐसा कुछ हुआ था। मैंने एक्चुअली पे तुक्के बहुत मारे थे, एग्जैक्टली ना 20 to 23 तुक्के मारे थे, बट मैक्सिमम कैलकुलेटेड गेसेस थे। अच्छा, मतलब ऐसा था कि 90% आप श्योर थे, 10% श्योर नहीं थे। 10% श्योर नहीं था। मतलब जब मेरे को लगा ना कि 75% श्योर हूँ कि ये आंसर हो सकता है, तभी टिक मार के आया था। अच्छा, और सब सही निकले कि गलत भी हुए। गलत तो बहुत सारे हुए, तुक्का कभी नहीं मारना चाहिए।
देखिए खुद ही बोले तुक्का नहीं मारना चाहिए और गलत होते हैं, रिस्क कैलकुलेटेड लेना चाहिए। तो फिर आपने अपनी गलतियों को कैसे सुधारा और फाइनल में कैसे प्रिपरेशन किया आपने? सर मेरी सबसे पहली गलती वही थी कि जो मैं उस टाइम क्वेश्चंस टिक करके आया था, जितने सब्जेक्ट्स किए थे उसमें तो 100% श्योरिटी के साथ ही टिक किए हुए थे। जो बचे कुछ क्वेश्चंस थे उसमें जिसमें कैलकुलेटेड गेस लिया था अच्छे से वो सारे क्वेश्चन सही हुए थे, लेकिन बाकी सारे के सारे गलत हुए थे, सारे के सारे। किसी में कोई एक ऑप्शन छूट जा रहा है एमएसक्यू में या नैट में गलत हो जा रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पहले इसी को सुधारते हैं। ओके। और थर्ड ईयर की प्रिपरेशन क्या है, मैं सर अकेले किया हुआ था, तो फिर ना उतना अच्छे से मैं शायद नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद सर फाइनल ईयर पे मैं सुप्रीत सर है हमारे कोचिंग जो डीपीएस पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि ग्रुप बनाओ। ग्रुप में जिस टाइप की पढ़ाई होती है वो अकेले कभी नहीं हो पाएगी। तो फिर मैंने फिर सबके साथ एक प्रॉपरली सोशल होके ग्रुप बना के अच्छे से किया। अच्छा। तो उसका काफ़ी फ़ायदा मिला। नहीं, बहुत बढ़िया है। और ग्रुप का फ़ायदा मिला और सारे ग्रुप में सारे लोग सक्सेस हो गए क्योंकि सब एक दूसरे की काफ़ी हेल्प किए। सर बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ना जो ग्रुप में को बना है ना उसमें कॉलेज के शायद मेरे एक ही लोग थे। जो मैं ग्रुप बनाने के लिए जो दोस्त मिले ना वो इसी कोचिंग में ही मिले। हाँ, कोचिंग में भी आपको साथ मिल जाता है लोगों हाँ। को। तो आपको मतलब आई गेट में से क्या चीज़ पसंद आई? सर आई गेट में ना सबसे पहले वही कि एक फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा मिलता है। अगर जो भी यहाँ आसपास में है, जो भी अच्छा पढ़ने वाले हैं, जो जीवन में सही में कुछ करना चाहते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में, उन लोग आते यहीं पर ही हैं घूम फिर के। और उसके बाद तो सर आप लोग तो थे ही। हम लोग तो हैं ही, तो हम लोग भी अच्छे हैं मतलब। सर बहुत ज़्यादा अच्छे, क्योंकि आप ही लोगों ने तो चालू किया ना सर कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना, मेंटर करना। उसी का तो लेवरेज लेके हम लोग आगे तो तक फाइनल ईयर में जब आप एग्ज़ाम लिखना था आपको गेट को, तो अपना सिलेबस कब तक आपने कवर कर लिया था? मेरा सिलेबस, मैं एक्चुअली पे थोड़ा लेट था, स्लो हो गया था बीच में सिलेबस करके, तो मैंने ना नवंबर तक पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया था। और मॉक टेस्ट वगैरह फिर कितने मॉक टेस्ट आपने लिख दिए होंगे? मैंने एग्जैक्टली सर 27 मॉक टेस्ट लिखे थे। तो मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके? मेरे मिनिमम मार्क्स थे 27 और मैक्सिमम गए थे 72 तक आप पहुंच गए थे। अब PIQ कितनी बार बनाया था आपने? PYQ मैंने फुल एग्जैक्टली 2 टाइम्स बनाया सारे के सारे क्वेश्चंस। और जब थर्ड टाइम पे बनाया था तो एक सिलेक्टिव क्वेश्चंस बना रहा था, जो मतलब आपको 5 स्टार क्वेश्चंस होंगे उसको बनाया होगा आपने, जो डिफिकल्ट लगे होंगे पहली बार या दूसरी बार। जो दूसरी बार में भी नहीं बन पाए जल्दी उनको तीसरे बार में उन्हीं तो को हम लोग बनाया। भूल भी जाते हैं, रिवीजन कैसे करते थे आप? सब मेरा सबसे बड़ा दिक्कत वही था कि मैं 4 सब्जेक्ट्स जो लेटेस्ट किया होता वो याद रहते थे, लेकिन बाकी के सारे भूल जा रहा था। तो ऐसे करके ना ऑप्शन मेरे को आखिरी में ना दिसंबर तक तो बहुत कन्फ्यूजन था, क्योंकि 12 दिसंबर से मैंने ना एक्चुअली पे एकदम सब चीज़ छोड़ छाड़ के सिर्फ उसी की प्रिपरेशन और सिर्फ उसी चीज़ में ध्यान लगाया। उसके बाद ना सुप्रीत सर से मैंने बात की और गुलशन सर से बात की, तो दोनों ने वही कहा कि ये जो हो रहा है, और आपसे भी बात करी थी उसके बाद तो, कि जो तुम सब्जेक्ट्स भूल रहे हो पुराने, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ PYQ सॉल्व करो और रिवाइज करो। सही है। हाँ, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सामने से गुजरेगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और उससे भी आपको चीज़ें याद होने पे झटके लगते हैं ना जब क्वेश्चन बनाते हो, तो और झटकों से आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें याद होने लगती हैं कि हाँ अब ये गलती आगे नहीं करनी है। तो आपको जब चूँकि लंबी जर्नी होती है गेट की प्रिपरेशन, इसमें कभी आपको डिमोटिवेशन हुआ? बहुत बड़ा डिमोटिवेशन होता है। जब मैं ना सब्जेक्ट्स जब मैं कर रहा था ना आखिरी फाइनल टाइम पे, तो जब जैसे कि पता सर 4 ही सब्जेक्ट्स याद हो रहे थे, तो सब्जेक्ट टेस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे थे। फिर जैसे फुल लेंथ दे रहा था उसमें नंबर अचानक से कम थे। सबसे पहले जो मैं मॉक टेस्ट था उसी में मेरे आए थे सर 27 मार्क्स। तो फिर कैसे आप उभरे उससे? सर वही आपसे पहले जाके बात किया था उसी दिन आके रात को कि सर नंबर कम आए करके। उसके बाद फिर एक बार सुप्रीत सर को कॉल किया, फिर उसके बाद फिर वापस से चालू हो गया सर कि रिवाइज तो करना पड़ेगा। फिर इम्प्रूव हुआ धीरे धीरे? बहुत इम्प्रूव हुआ सर। वो तो होता ही, आपको लगे रहना पड़ता है, ये 1-2 टेस्ट से नहीं होता है। बस आप टेस्ट देते रहो, रिवाइज करते रहो, PIQ सॉल्व करते रहो, उन्हीं सब चीज़ों से आपका कवर हो जाता है। आपको अपने अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा मोटिवेट रखती है? सर मेरे अंदर ना बस सर एक ज़रूर था कि मेरे फैमिली में सब काफ़ी अच्छे अचीवर्स हैं, तो एक रहता है ना कि अगर मैं पीछे छूट जाऊंगा तो फिर शायद हो सकता है कि मैं फैमिली में ही ना रह पाऊँ अच्छे से, कि फैमिली के अंदर कोई फंक्शन हो, इवेंट हो, वहाँ पर जाने में थोड़ी सी शर्म आ जाए कि मैं कुछ किया नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उस चीज़ से बचना ना एक काफ़ी बड़ा मोटिवेशन होता है। तो इसलिए आपको लगे रहना है, कंटिन्यू करते रहना है, कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करना है। सब बोलते हैं ना सर ह्यूमन इज़ अ सोशल बीइंग, तो बिना सोशल पार्ट के कैसे जीवित रहेंगे सर हम लोग? तो सोशल तो कभी ना कभी होना ही पड़ेगा। वो तो सही बात है। तो फिर आप जब गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो माइंड में क्या चल रहा था? सर उस टाइम ना माइंड एकदम शांत रखा था। हम 3 दोस्त लोग गए थे गेट देने के लिए एक साथ।
कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं किया। सुबह उठा, जो रिवीजन के नोट्स बनाए थे छोटी छोटी कॉपियों में, वो 2 कॉपी ली, कार में बैठे और चले गए। तो जब आपका 3 घंटे का जर्नी कैसे रहा एग्ज़ाम में? शुरू के 10 मिनट तो थोड़ा सा घबराहट हुआ बहुत ज़्यादा कि क्या होगा, कैसे होगा, फाइनल अटेम्प्ट है, शायद ड्रॉप लेने की कोई ऐसे गुंजाइश तो रखी नहीं थी मैंने कि ड्रॉप लूँगा, ये करूँगा। तो शुरू के 10 मिनट तो बहुत पैनिक था, लेकिन 10 मिनट बाद ना सर आपकी और सुप्रीत सर की बात याद आ गई कि वो 3 घंटे का गेम रहता है, जो गेम रहता है वो 3 घंटे में जो ऊपर नीचे कर दिया, बहुत कुछ हो सकता है उसमें। फिर आपने पूरा कंसंट्रेट किया? हाँ, फिर मैंने पूरा कंसंट्रेट किया और पहला स्कैन, दूसरा स्कैन और 3 स्कैन में पेपर ख़त्म किया। तो पेपर देने के बाद आपको लगा कि अच्छा हो जाएगा? पेपर कि जो आपका एक्सपेक्टेशन था वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ? सर एक्चुअली पे एक्सपेक्टेशंस तो फुलफ़िल हुई थी एग्ज़ाम देने के बाद, बट जैसे कि मैं आपको बताया, एक दिन बाद जब मैं वापस आया था कि मैंने रात को ना कुछ यूट्यूब टीचर्स की ना वीडियो देख ली थी आंसर डिस्कशन वाली, तो वो ना बड़ा घातक था सर। हाँ, तुम आए थे रात में बहुत तेज़ी के साथ। तो वो क्वेश्चन आपके सही हुए कि गलत हुए? मतलब जो लोग बता रहे थे उस गलत सोल्यूशन सही बताया था उन्होंने, गलत बताया था? उन्होंने, जो मैंने दिखा था वो भी बहुत सारे सही थे, उसको उन्होंने ही गलत बता दिया था। तो आप जो सही करके आए थे उसको उन्होंने गलत बता दिया यूट्यूब के अंदर? हाँ, ये सब मार्केटिंग स्टाइल और कुछ भी नहीं है। और बच्चों, आप देख रहे हैं जैसा बच्चे आपको फीडबैक दे रहे हैं कि लोग बहुत होशियारी मारते रहते हैं कि हम फर्स्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें भी गलत सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सर वो जो 1 हफ्ता था ना सर, जो वो गलत फीड कर दिए थे हम लोग को यूट्यूब से सर आंसर डिस्कशन पे, सर वो बहुत ज़्यादा इसलिए मैंने बोला कि आप शांत रहो, शांति से रहो, आराम से रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो दीपांश, जब रिजल्ट आया तो कैसा फील हुआ आपको? सर क्योंकि मेरी ना वो फर्स्ट वीक पे एग्ज़ाम देने के बाद काफ़ी एक्सपेक्टेशंस डाउन हो गई थी। मेरे को लग रहा था कि मैं क्वालिफाई करूँगा भी कि नहीं करूँगा, लेकिन सर जब आया ना तो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जो बोलते हैं ना, वो आई कि चलो भाई फेल नहीं हूँ और थोड़ी ठीक ठाक ही रैंक है। हाँ, और घर वाले कैसे हैं? मतलब क्या उनको कैसा फील हो रहा है? सर घर वाले खुश है सर, अब उनको ऐसा नहीं लग रहा कि ये मतलब तुच्छ व्यक्ति अब उनको लग रहा कि कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लिया, अपना कर लेगा अभी आगे चल के। तो आप कहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ पे एडमिशन का सोच रहे हैं? मैं तो सोच कैसे बताऊँ आपको, मैं सोच कई सारी चीज़ें रहा हूँ कि क्या करूँ कि ना करूँ। पहली प्रायोरिटी तो मेरी वही रहेगी कि अगर कोई ओल्ड IIT हो या कोई न्यू जनरेशन IIT हो, अगर उसमें कोई एमटेक रिसर्च का मिलेगा तो वो देखूंगा। देखो IIT बैंगलोर तो पक्का है तुम्हारे लिए। वो तो सर बेस्ट सेफ लैंडिंग स्पॉट है। वो तो है ही। और उसके बाद अभी IIT हैदराबाद का एग्ज़ाम है, उसको भी फाइट मारो। सर बिट्स भी एक एग्ज़ाम है, बिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, जो कि तुम्हारा रैंक है तो उस पर डायरेक्ट भी मिल जाएगा। और IIT बैंगलोर तो 101+ टॉप NIT मिल जाएगा तुमको, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उन सीनियर का नंबर मैं आपको शेयर करूँगा जो ऑलरेडी इस रैंक पे आज की डेट में अच्छी जॉब के अंदर में, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, आगे बढ़िए। अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं ना 2 ही एडवाइस दूंगा। PYQs बनाना बहुत ज़रूरी है, और ना जब सब्जेक्ट्स ख़त्म करेंगे तो एक बार ना रेक्टिफाई कर लेना कि मैं सब्जेक्ट्स में कुछ छोड़ा तो नहीं हूँ या मैं कुछ इनकम्प्लीट तो नहीं रखा हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट रखी हुई थी कि बीच बीच में एक सब्जेक्ट है उसमें कहीं पर एक छोटा टॉपिक मिस हो गया, इधर एक छोटा टॉपिक मिस हो गया, तो ना वो ढूंढ के कवर करना, उसमें बहुत टाइम लगता है और पूरा सब्जेक्ट दोबारा रिवाइज करना पड़ता है एक नए टॉपिक से। सही बात है। तो नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए, शॉर्ट नोट्स प्रॉपर्ली बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको IGATE में कौन से सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगे? सर बेस्ट सब्जेक्ट्स ना सर मेरे को लगे C, ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS और DLD तो सर हम लोग के मॉक टेस्ट में भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए। और मतलब आपका ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो डरावना लगा थोड़ा सा? COA थोड़ा सा डरावना था, और शुरू में ना TOC और CD लग रहा था, बट आखिरी में पूरे क्लियर हो गए थे वो भी। ओके। तो आपने IGATE का ऐप यूज़ किया कि नहीं किया आपने? मैंने यूज़ किया है सर ऐप। और कैसे पढ़ते, मतलब ऑफलाइन में आते थे कि ऑनलाइन में पूरा करते थे, कैसे रहता था? मेरी प्रायोरिटी पहले वही रहती थी कि मैं ऑफलाइन कर लूँ, क्योंकि सर मैं माइंड बहुत डाइवर्ट होता है मेरा, तो मैं अगर फ़ोन पे देखूँगा तो अगर फ़ोन चलाते चलाते मैं कहीं कुछ और चलने लग गया या मैं लैपटॉप पकड़ लिया, तो सर वो ना एक डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहता ही है कि किसी का मैसेज आया, नोटिफिकेशन फट से उसको क्लिक कर लिए। तो सर उससे बचने के ऑफलाइन बहुत अच्छा रहता है। डांट भी पड़ते रहती है कोचिंग में, जो कि नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी है। अगर वो डांट नहीं पड़ती तो शायद मैं इधर बैठा भी नहीं रहता आज।
तो चलिए, इनकी जर्नी के बारे में आपने काफ़ी कुछ सीखा। ऐसा कोई बात बोलना चाहते हो जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, सकता मेरे दिमाग में उसका आंसर क्वेश्चन ना हो, लेकिन आपको बताने की ज़रूरत, आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं। जो कई लोग नहीं कर पाते, मेरे सारे दोस्त बहुत सारे थे जो मेरे साथ थे, बट उन लोग को ना एक डाउट रहता था हमेशा कि ना शायद जो हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं उतना मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, या फिर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इनकम्प्लीट है। ये थॉट आना ही नहीं चाहिए। ये हम लोग भी देख लिए, हमारे साथ और भी सर सीनियर्स हैं, हमारे बैचमेट्स है, राशि है, हमारे सीनियर से योगेश सर हैं, उनके रैंक से पता चल जाना चाहिए कि सर इनसफिशिएंट तो कुछ नहीं है हमारे कोचिंग में, सफिशिएंट सब है और जो है और हर साल रिजल्ट आ रहा है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है ना, ये लोग इधर उधर भटकना स्टार्ट कर, खुद कर नहीं पाते हैं तो डाउटफुल में आ जाते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते। आप मेहनत करते हैं और आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो आपसे क्वेश्चन जब बनने लगते हैं तो ऑटोमेटिक आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पहला स्टेप है कि अपनी तो मेहनत करो, आप लेक्चर्स को पूरा तो देखो ढंग से, क्वेश्चन बनाने के उसके बाद आप क्वेश्चन बनाने जाओ तो चीज़ें आपसे बनेंगी। लेकिन क्या होता है, स्टार्टिंग में लोग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद बीच में ध्यान नहीं देते हैं, लेट होने लगता है, फिर जल्दबाजी दिखाते हैं तो प्रॉपर नोट्स नहीं बनते हैं, कंसेप्ट नहीं बनते हैं, तो फिर कैसे बनेगा। तो आपको भी लगना पड़ेगा और हम तो अपनी तरफ से पूरा ईमानदारी से कर रहे हैं और रिज़ल्ट ही हमारा बोल रहा है और हर साल का बोल रहा है। लास्ट ईयर भी बोला, उससे पहले भी बोला, इस साल भी बोला, आगे भी बोलेगा और बोलता ही रहेगा। ठीक है, तो लगिए सभी लोग। हाँ, किसी को ऐसा प्रॉब्लम है, गाइडेंस आपको लेना है, चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो या न्यू स्टूडेंट हो या कहीं का भी है, तो आई गेट में आप कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सब आगे सक्सेस हो अपनी लाइफ में। दीपान साहब को भी ऑल द बेस्ट कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले अपनी लाइफ में और एक अच्छी जगह आपको एडमिशन मिले। बाय बाय।